हरे कृष्णा प्रभु जी। खुश है, बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया है प्रभु जी। भगवत गीता ले लीजिए प्रभु जी। गीता बहुत पढ़ा सुंदर सकते कार्य हैं। कर रहे हो, बहुत सुंदर, बहुत आगे जाओगे। जी प्रभु जी, एक भगवत गीता ले लीजिए प्रभु जी। गीता महाराज का समय चल रहा है। भगवत गीता वाले मैंने सारे वेद पढ़े हैं, देवी पुराण, विष्णु पुराण, जितने पुराण है सब मुझे पता है। बहुत सुंदर कार्य कर रहे प्रभु जी हैं। आपके घर पे भगवत गीता है? मैंने सब पढ़ा है, सबका ज्ञान है मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु जी एक भगवत गीता लेकर, आपने भगवत गीता पढ़ा है? भगवत गीता देखिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, आप बेचिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी। ठीक है प्रभु जी, सुनिए सुनिए मेरी बात तो सुनिए। प्रभु जी ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, एक काम कीजिए। वैसे तो ये भगवत गीता का प्राइस 150 रुपीज़ है, लेकिन मैं इसमें आपको कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ। आप एक काम कीजिए, 50 रुपीज़ मेरे को दे दीजिए, मैं 100 रुपीज़ इसमें मिला दूंगा। आप 50 रुपीज़ में ये लेके चले जाइए भगवत गीता, और आप अपने घर में इसे रखिए और आप इसे अध्ययन कीजिए। देखिए महाराज, ये ना मैंने सब पढ़ा है, सबका ज्ञान है हमें। ये ना आप देखिए, और मेरे पास अभी 50 रुपये भी नहीं है, समझा कीजिए। और आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य, समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आप। कीजिए कीजिए, बहुत तो सुंदर। मुझे ये प्रभु जी साधु प्रतीत हो रहे हैं, धर्म के ज्ञाता प्रतीत हो रहे हैं, लग रहे हैं कि इनको धर्म का ज्ञान है, आध्यात्म का ज्ञान है, परंतु प्रभु जी मायावाद में जुड़े हुए हैं। मायावाद से लिप्त होने के कारण इन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और इनके पास भगवत गीता बिल्कुल नहीं है, और इन्हें ठीक तरह से वेदों का भी ज्ञान नहीं है। तो मैं अगर इन्हें प्रभु जी को भगवत गीता नहीं दूंगा तो शायद और ये गलत रास्ते पे चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी तरह से यानी हम अगर भगवत गीता इनके पास चला जाता है तो शायद प्रभु जी को भगवान की स्वीकृति प्राप्त हो, और ये भगवान के भगवत तत्व को पहचान पाए, और फिर सही रास्ते पे यानी भगवान की भक्ति से जुड़ पाए और सही रास्ते पे आ जाए। तो क्या कर सकता हूँ मैं? ठीक है प्रभु जी, एक काम कीजिए। हाँ प्रभु जी, एक काम कीजिए। पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा। सुनिए तो प्रभु जी, एक काम कीजिए, आप मुझे ना 10 रुपया मात्र 10 रुपया दे दीजिए, और मैं आपको भगवत गीता दे देता हूँ, आप ले जाइए। ये लगता है मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है अभी, लेके जाइए। बोला हूँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपको भगवत गीता देना चाहता हूँ, आप प्लीज लेके जाइए प्रभु जी। अभी 10 रुपया मेरे पास नहीं है, आप समझा कीजिए मेरी बात। एक काम कीजिए, सुनिए प्रभु जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है? नहीं है। ठीक है, एक काम कीजिए, मैं आपको मुफ्त में दे देता हूँ, आप मुफ्त में लेके जाइए। अरे समझा करो ना, तुमको समझ में नहीं आता है। और तुम कृष्ण वाले हो ना, खाली कृष्ण 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 करते रहते हो। अरे इसमें तुम बोलोगे कृष्ण कृष्ण, खाली कृष्ण ही के बारे में करते हो, तुमको और कुछ दिखता है कि नहीं? प्रभु जी सुनिए, आप तो साधु हैं, आपको तो भगवत मुझे सब क्या जानना है? हाँ तो मैं वही सब जानता हूँ, प्रभु जी पढ़ा है। ये बताइए, इसी समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, हाँ। और उसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि किस तरह से वे ही भगवान हैं। तो अब भगवान के बारे में भगवान स्वयं बताए हैं, तो भगवान का ही ज्ञान इसमें रहेगा, कृष्ण के बारे में ही जानकारी रहेगी। और जिस तरह से प्रभु जी आप बात कर रहे हैं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, कृष्ण के प्रति आप ईर्ष्या रखते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं चाहूँगा प्रभु जी, आप साधु लग रहे हैं और आप बहुत अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप एक भगवत गीता जरूर जो है लेके जाइए, और आप इसका अध्ययन करें, आपका जीवन जरूर धन्य हो जाएगा प्रभु जी। आप जैसे महान भक्तों को ईर्ष्या शोभा नहीं देता है। आप लेके जाइए प्रभु जी, हाथ में पकड़िए तो सही, लेके जाइए प्रभु जी। आप इतना कह रहे हैं, किसी को बताइएगा ना, मैं लेके जाता हूँ। ठीक है, पढ़ूंगा। जरूर जरूर लेके जाइए। धन्यवाद।